Yes, very very good morning, very very good morning, very very good morning everyone. Very very good morning. चलो ढोक लो, आ गए क्या? आ जाओ फटाफट, लिंक शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ, जहाँ जहाँ करना है कर लो फटाफट. आई विल स्टार्ट. यस, चलो आ जाओ, सब आ गए क्या? आ गए क्या? फटाफट बोलो. यस, चलो लेट अस बिगिन. सबसे पहले मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर में जो हमने लास्ट सम सॉल्व किया था, ये फिर से करना है क्या सॉल्व? लास्ट लेक्चर में हमने जब ये सम सॉल्व किया था, ये फिर से सॉल्व करना है क्या? बोलो मुझे एक बार, बोलो जल्दी. लाइक ठोको, ढोक लो. वेरी गुड अश्विन, वेरी गुड. लाइक ठोको, लाइक ठोको. बोलो ढोक लो जल्दी. आ गया है? डन हो गया? चलो बढ़िया. तो नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं फिर. सब क्लियर है? डन. चलो आ जाओ, नया कॉन्सेप्ट पे आते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आ जाओ. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड गुडविल होगा. यस, चलो कोई नहीं. लेट अस बिगिन. देखो भाई साहब, सबसे पहले अगर मैं बात करूं गुडविल की, तो व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? सर गुडविल जो है ना, बेसिकली दिस इज द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, बराबर है, विच गिव्स यू अ competitive edge on your competitors. गुड मॉर्निंग बोलो ना सर. नहीं प्रीमा
एक्सिस का चाबी ना सर, वो अंदर सर का केबिन है ना, एक मिनट। चलो, कॉम्पिटिटिव एज ऑन योर कॉम्पिटिटर्स, क्लियर? आ जाओ, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, कॉम्पिटिटिव एज ऑन योर कॉम्पिटिटर, यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी बात ध्यान से समझना, यहाँ पर पार्टनरशिप में गुडविल, देखो ये सारी चीजें कमाने के लिए पार्टनर जो थे अपनी बहुत मेहनत लगाई है इन्होंने, पार्टनर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है पार्टनर, क्योंकि नया नया बिजनेस चालू होता है तो तुरंत ही आपका नाम तो होगा नहीं, तो नया नया बिजनेस चालू होगा तो आपको बहुत सारी मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट करने पड़ते हैं, आपको क्लाइंट्स के साथ रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, सप्लायर्स के साथ रिलेशन बनाना पड़ते हैं, उतना लेवल ऑफ सर्विस देनी पड़ती है, उतना लेवल ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने पड़ते हैं, तब जाके आपका नाम होता है। तुरंत ही आप बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, एक साल में आप फ्रेंचाइजी वगैरह तो ले नहीं रहे हो, फ्रेंचाइजी वगैरह किसी का लिया है तो ये बात सारी रह जाती है धरी की धरी, बराबर है। तो जैसे मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज का लोगे तो आपको उतनी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रलाइज बेसिस पर मार्केटिंग हो जाती है, बट आपने नया बिजनेस डाउन किया है, नहीं चांद ये सब लिखने की जरूरत नहीं, रुको मैं बोलूँगा, अभी ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो पार्टनर्स ने मिलकर मेहनत की है बेटे, तो मेहनत की है तो ये पार्टनर्स, अब बात ध्यान से समझना है हमें कि ये पार्टनर्स की मेहनत का पैसा है, किसका पैसा है? गुडविल जो है, जो उनको कॉम्पिटिटिव एज मिल रहा है आज की तारीख में। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपके हमारे यहाँ पर एक बड़ा फेमस ये है चितले बंधु, एक स्टोर है जो बेसिकली मिठाइयाँ और अलग अलग प्रकार के स्नैक्स आइटम जैसे होते हैं, तो उसमें एक बहुत फेमस हमारा एक यहाँ पर पुणे का एक भाकरवड़ी नाम का फेमस आइटम है बेटे, खाने का आइटम है, चटपटा आइटम है भाकरवड़ी, ठीक है। ये भाकरवड़ी जो है चितले बंधु से मिलता है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो ये भाकरवड़ी जो चितले बंधु वाले हैं वो 350 रुपये किलो में बेचते हैं। कितने रुपए में? 350 रुपये पर केजी, ठीक। और चितले बंधु भाकरवड़ी बेचते 350 किलो। इसके अलावा बहुत सारे जो स्वीट होम्स है, बेसिकली छोटे मोटे स्वीट होम्स है, ये भी भाकरवड़ी बेचते हैं एट 200 रुपीज़ और 250 रुपीज़ पर केजी। बट ये चितले बंधु जो इतना पुराना ब्रांड है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 3 जनरेशंस, द 3rd जनरेशन इज वर्किंग। 3rd जनरेशन मतलब मेरे पिताजी जब छोटे बच्चे थे, जब वो अपने स्कूल के समय में, उस समय का ये ब्रांड है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, मतलब उस समय से है ये। तो उस समय से ये इतना फेमस चलता है, इतना फेमस चलता है कि लिटरली मुझे जब मैं गांव जाता हूँ तो मुझे कम से कम ये 8-10 किलो भाकरवड़ी लेकर जाना पड़ता है पैकेट्स में। अलग से एक मेरी बैग ये भाकरवड़ी की होती है, जिसमें मुझे वहाँ पे अपने रिश्तेदारों में हर एक के घर में 1-1 किलो बेचना पड़ता है, बेचना नहीं पड़ता, सॉरी देना पड़ता है। दूँ नहीं, अगर नहीं दूँ तो नाराज़ हो जाते हैं, बोले आप पुणे से आए हैं, आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता है भाकरवड़ी कितना फेमस है, वहाँ का भाकरवड़ी हमको कितना पसंद है, आपने लेके आना चाहिए भाकरवड़ी। मतलब सोचो इतना फेमस है, मतलब हमारे गांव तक फेमस है, कर्नाटक तक इतना मतलब फेमस है। तो ये फेमस होने की वजह से वो जो क्वालिटी देते हैं, वो जो टेस्ट है उनकी भाकरवड़ी में, वो कहीं और मिलता नहीं है। उतना बढ़िया टेस्ट और कहीं नहीं मिलता। इसलिए चितले बंधु की जो भाकरवड़ी है वो ऑलमोस्ट दूसरों के कंपैरिजन में 100 से 150 रुपये किलो एक्स्ट्रा ज़्यादा रुपए में बिकता है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, 100-150 हो सकता है, 50-100 रुपये का तो फर्क है ही है, जितना मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो ये इतना महंगा बेचता है, 8-10 किलो। क्या करे फिर, इतने सारे रिश्तेदार जो है, मम्मी के साइड के है, डैडी के साइड के है, सबको देना ही पड़ता, क्या करेंगे, नाराज़ हो जाते हैं। तो पहले हमारे यहाँ पर एक और लक्ष्मी नारायण चूड़ा भी मिलता था, बड़ा फेमस था वो भी, बट बाद में उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हो गई, ख़राब हो गई क्वालिटी, तो उसके बाद से बंद हो गया। बट भाकरवड़ी आज भी जाता है बेटे, कंपलसरी बिकता है भाकरवड़ी, कंपलसरी, लिटरली।
तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ क्लियर है? ये सर ये समझ में आ गया सर। ये बिजनेस जो है गुडविल अपने को एक कॉम्पिटिटिव एज देगा अपने कॉम्पिटिटर्स पे, मतलब उनके मुकाबले हम ज़्यादा रेट में बेच सकते हैं, उनके मुकाबले हम ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा रेट में बेच सकते हैं गुड्स को। उसके अलावा हमारे पास कस्टमर भी बने रहते हैं। तो ये हमारी लॉयल्टी, ये हमारी मेहनत का फल है। ऑनलाइन मिल जाएगी क्या? शायद, मुझे इतना आइडिया नहीं है बेटे, मिलनी तो चाहिए बट पता नहीं मुझे। हाँ, तो यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? बढ़िया सर। अब बात आती है बेटे पार्टनरशिप में, एक छोटी सी बात समझो आप। अब पार्टनरशिप में हम बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? चेंजेस इन रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। और बेसिकली आपको पता ही है कि पार्टनर्स के बीच में कौन सा रिलेशन है सर? प्रॉफिट शेयरिंग का रिलेशन है सर। कौन सा रिलेशन है सर? प्रॉफिट शेयरिंग का रिलेशन है। तो यहाँ पर बेसिकली देखो 4 प्रकार के रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने मिलते हैं, जिसमें से 3 आपको पता ही हो गया, आपने आपके कॉलेज लाइफ में पढ़ा भी होगा, 11th-12th में, स्कूल लाइफ में पढ़ा ही होगा आपने। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आता है चेंज इन PSR, फिर आता है आपका एडमिशन, फिर आता है आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और फिर आता है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटे। PSR का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। PSR का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब चेंज इन PSR और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये रिलेशंस में चेंज आने वाले हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एडमिशन का। हाँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 2 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं A एंड B। दोनों ने बिजनेस सेटअप किया, स्टार्ट किया, दोनों ने खूब मेहनत की, भरपूर मेहनत की। भरपूर मेहनत करने के बाद अब उनको थोड़ा सा बिजनेस बढ़ाना है, तो कहते हैं कि हम नया पार्टनर एडमिट करेंगे C। नया पार्टनर एडमिट करेंगे C। अब बात ध्यान से समझो, ये डे 1 से मेहनत कर रहे हैं, फर्स्ट डे। तो आज जाके इनका बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया है, इनके क्लाइंट्स इनके पहचान के हो गए हैं, कस्टमर्स इन्हीं से हम अपना गुड्स खरीदना चाहते हैं, गुड क्वालिटी है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज दिए, इन्होंने रिलेशंस मेंटेन की। तो इसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर अर्निंग एडिशनल प्रॉफिट्स। ये जो एडिशनल प्रॉफिट्स ये जो कमा रहे हैं, ये जो एडिशनल प्रॉफिट्स ये लोग कमा रहे हैं, ये अपनी मेहनत की वजह से है। अब C जो है ये नया बंदा आ रहा है, नया बंदा आएगा और ये एडिशनल प्रॉफिट्स में भी शेयर मांगेगा कि भाई जितना भी मेरा शेयर बनता है वो तो पूरे प्रॉफिट में देंगे, पूरे प्रॉफिट पे शेयर्स देंगे। हाँ सर, बट ये एडिशनल प्रॉफिट कमाने के लिए C ने कुछ भी मेहनत की है क्या सर? नहीं सर, वो तो अभी आया है सर, वो कहाँ से मेहनत करेंगे? बराबर। तो वैसा तो कर नहीं सकते कि हम हमारी मेहनत स्टोर करके रखेंगे और फिर बाद में C से ले लेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? C को बोलेंगे भाई तो अब हम दोनों आराम करेंगे, अब सिर्फ तुम मेहनत करो, गुडविल। तो अब ये पॉसिबल नहीं होगा, बराबर है ना? ये पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, जो ये एडिशनल प्रॉफिट का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जिसके बदले में हमने मेहनत दी है, तो ये एडिशनल प्रॉफिट के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे क्या? गुडविल। हम कैलकुलेट करेंगे क्या? गुडविल। और फिर हम बोलेंगे कि ये जो गुडविल है, गुडविल में हम तीनों का हिस्सा है, A, B और C। A बोलता है और B बोलता है क्या? हाँ, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है विशाल, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो 2 फर्म मिलकर एक फर्म बन रही है, तो बेटे देखो जो पहले जो 2 फर्म होंगे वो तो डिसॉल्व हो जाएंगे ना, तो वहाँ पर डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। और जब दोनों फर्म्स एक साथ हो जाएगी तो वो हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स वो अलग कॉन्सेप्ट है बेटा विशाल भाना, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इंडिविजुअल पार्टनर्स की बात चल रही है। A एंड बी ने गुडविल में जो शेयर था, गुडविल का जो शेयर था
वो ऑलरेडी दे दिया है बाय हार्ड वर्क, इनिशियल ईयर्स में जो उन्होंने काम किया। सी को बोलते हैं कि भाई तुम अपना हिस्सा क्या करो, मेहनत में दे नहीं सकते तो तुम एक काम करो, तुम कैश में दे दो हमें, कैश में दे दो हमें। कैश किस में दे दो? कैश में दे दो। तो यही गुडविल का एडजस्टमेंट हमें पूरे पार्टनरशिप में समझना है बेटे, पूरे पार्टनरशिप में हमें ये समझना है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर हमें गुडविल कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके और मेथड्स दिए हुए हैं, तो वही हमें समझना है। तो आ जाओ गुडविल बात करेंगे अगर, तो नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब भाई साहब आपने बिना मेहनत के इतना प्रॉफिट कमाने वाले हो, आप बिना मेहनत के इतना प्रॉफिट कमाने वाले हो। देखो बात समझने की कोशिश करो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, और एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको याद आ जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही गुजर रहा था, तो गुजरते गुजरते मैंने वहाँ पे नज़दीक में एक बढ़िया सा एक शॉप देखा बर्गर का। मुझे भूख लगी थी, मैं चला गया बर्गर के स्टोर में, बुर्गिर मैंने खाए, और बुर्गिर खाने के बाद मुझे बहुत पसंद आया वो बुर्गिर, जिसको मैं बेसिकली बोलता हूँ वेस्टर्न वड़ा पाव। वड़ा पाव ही है, आलू ही है बीच में, और साइड में पाव है आपके, बराबर है, ब्रेड है। तो वो हुआ आपका क्या, वेस्टर्न वड़ा पाव। तो इन्होंने बोला यार इनका वड़ा पाव बनाने का तरीका बहुत बढ़िया है, और देख रहा हूँ तो इतनी भयंकर रश है। क्या किया इन्होंने, वड़ा पाव के बीच में कुछ हरी है, कुछ सफ़ेद सी चटनी है जिसको मेयोनीज बोलते हैं ये लोग, वो लगाया हुआ है, और टमाटर और प्याज रखा हुआ है, और कोई फॉरेन का जो पत्ता गोभी है, फॉरेन की पत्ता गोभी जिसे ये लोग कोई लेटेस वगैरह कुछ बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें, और गोभी काट कर डाले हुए हैं पत्ता गोभी फूल गोभी डाल के दोनों इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा सा उसको क्या बना दिया, बहुत बढ़िया बर्गर, बोलो क्या बुर्गिर नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, बुर्गिर। अब ये बुर्गिर जो नाम दे दिया इन्होंने, मुझे आइडिया बहुत पसंद आया। मैं बोला अब तो मैं भी बिजनेस चालू करूँगा। तो देखो बात ध्यान से समझो, मैं जहाँ खाने गया था उसका नाम था कुछ ऐसे मैकडी, कुछ नाम क्या था, मैकडी है। चीज़ स्लाइस भी होता है, बरोबर, चीज़ स्लाइस भी होता है, पीला पीला कुछ तो होता है पट्टी जैसा। तो अब मैंने सोचा मैं भी बिजनेस डालूंगा। मैंने ठीक है, तो उसी दुकानदार के ओनर से पूछा भाई मुझे ये धंधा चाहिए, मुझे आपका बुर्गिर नहीं खरीदना है, मुझे आपका पूरा बुर्गिर का दुकान ही खरीदना है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, पैसा लगेगा, मतलब पैसा ले लो, मतलब कितना चाहिए। बोले सर, उन्होंने भाई ये जितने भी इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फलाना ढिमका है, ये है वो है, ये सारी चीज़ों का आप हमें दे दो 5 करोड़ रुपया। कितना दे दो आप हमें, 5 करोड़ रुपये दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने दुकान खाली कर दी, मैंने टेक ओवर कर लिया, अपनी टीम लगा दी, मैंने जो रिक्रूट किए हुए थे लोगों को लगा दिया काम पे लगा दिया। अच्छा, लगाते समय वहाँ पर बाहर एक मैकडी और मैकडोनल्ड्स ऐसा बोर्ड लगा हुआ था बेटे, वो भी निकाल कर लेकर जा रहे थे। मैंने कहा है भाई रहने दो ना, बोर्ड काहे निकाल रहे हो, 5 करोड़ रुपए दिया हूँ, बोर्ड क्या कौन सी बहुत बड़ी बात है, रहने। उन्होंने कहा नहीं सर, मैकडोनल्ड्स का बोर्ड नहीं रहने देंगे हम। बोले ठीक है ले जाओ। वो निकाल के लेकर चले गए। मैंने बढ़िया सा एक फ्लेक्स छाप कर, एक प्रिंट करके मैकडोनल्ड्स ऐसे नाम लिख के रख दिया। तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर। क्या वो अलाउ करेंगे? नहीं सर। उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर आपको ये बोर्ड चाहिए ना, हमारे नाम पे बिजनेस बेचना है ना, तो आपको 2 करोड़ एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। मैंने क्या मजाक कर रहा है यार, फ्लेक्स पे छाप के निकालूंगा अभी 1000 रुपये में, 2000 रुपये में बन के निकलेगा, उसके 2 करोड़ मांग रहा है। तो बट वो क्या मुझे उसके बोर्ड के मांग रहा है क्या? बोर्ड पर जो नाम है ना सर, नाम के पैसे मांग रहा है। तो मैकडोनल्ड जो इतनी हेवी एडवर्टीजमेंट की है, उसके अपने ब्रांड सेटअप किए, वो उसके 2 करोड़ रुपए मांग रहा है मुझे, उसके गुडविल के, उसके नाम के, उसके रेपुटेशन के 2 करोड़ रुपए मांग रहा है। किसके मांग रहा है? रेपुटेशन के 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, रेपुटेशन के। क्योंकि आप बात समझने की कोशिश करो, मैंने बोल दिया कि चल ठीक है कोई बात नहीं, बंद। तो मैंने कहा मैं अपना ब्रांड सेट करूंगा। कट्टीज जंबो बुर्गिर। हेलो फ्रेंड्स, बर्गर खा लो। तो मुझे आप बोलो, क्या आप मेरी दुकान में आकर बर्गर खाना पसंद करोगे? बोलो जल्दी, क्या आप मेरी दुकान में आके बर्गर खाना पसंद करोगे? बोलो ना ढोकलो। इप्सिता ने सीधा नहीं कहा।
इप्सिता कहती कि वो नहीं आएगी बर्गर खाने, अनमोल आएगा, वेरी गुड अनमोल, संस्कार आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, अबरार भी आएगा, ये सर अगर फ्री है, फ्री नहीं है रे, पैसा लगेगा, फ्री में नहीं मिलेगा कुछ भी, पैसा लगेगा, इनॉग्रेशन के पहले दिन खिलाऊंगा बस, उसके बाद प्रभात सिंह कहता है ना ना ना, अच्छा यस सर, वाह 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 वाह, पहली बार इतने सालों में ये इस एग्जाम्पल पर मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, मेरा दिल खुश हो गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पे। हाँ तो मुझे बोलो, अच्छा तुम लोग आ जाएंगे, चलो तुम्हारा मेरे ऊपर प्यार है इसीलिए तुम आ भी जाओगे, चलो। बट अगर आपको लगता है जो दूसरा कोई कस्टमर है, अनजान कस्टमर है, क्या वो मेरी यहाँ पर आके बर्गर खाना पसंद करेगा? अभी तुरंत, अभी तुरंत, अभी तुरंत आके खाना पसंद करेगा क्या? अभी तुरंत आके खाना पसंद करेगा क्या? बोलो जल्दी, क्या वो पसंद करेगा? अभी तुरंत से नहीं सर, वो आपके ब्रांड को पहचानता नहीं है, आपकी टेस्ट का, आपकी जो बर्गर का जो स्वाद है वो अभी लोगों में उसके बारे में पता चला नहीं है लोगों को। हिमानी गर्ग 2 रुपये का कौन सा बर्गर आता है बेटे? वो छोटा सा बर्गर आता होगा, ब्रेड का ऐसे ऐसे में है ना, 2 रुपये आप दे देना बर्गर आके, मैं बर्गर सूंघवा दूंगा आपको, बर्गर सूंघ के चले जाना आप घर पे। 2 रुपये में बर्गर बोलती है बेशरम औरत। वो नहीं आएंगे, बराबर है। वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पता है अभी वो तो मेरे ब्रांड को जानते ही नहीं ना, इसीलिए। तो बात ध्यान से समझो। बट अगर मैं उसे 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देकर मैकडॉनल्ड्स का नाम रखूं तो क्या लोग आएंगे? अगर मैं मैकडॉनल्ड्स का नाम रखूं तो क्या लोग आएंगे? वेरी गुड, सोच कर आएंगे। 99% चांसेस है कि नहीं आएंगे। सीधी बात है, सीधी बात है बेटे, सही बात है, कोई गलत नहीं है उसमें, सही बात है। यस यस, नहीं, मेरे बर्गर में गरम मसाला और चाट मसाला है। हाँ, मैकडॉनल्ड्स का नाम होगा तो ज़रूर आएंगे सर कस्टमर, ज़रूर आएंगे। क्यों? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ऑलरेडी एन इस्टेब्लिश्ड ब्रांड और उसकी टेस्ट, उसका क्वालिटी सबको पता है, सबको पता है। तो ये जो फ़र्क दिख रहा है ना बेटे आपको, तो डे 1 देखिए, अगर मैं अपने नाम से ब्रांड स्टार्ट करता हूँ तो डे 1 में उतना शायद प्रॉफिट ना कमाऊँ। उस लेवल पर आने के लिए मुझे शायद 5 साल लग सकते हैं। उस पोजीशन तक आने के लिए कितना समय लग सकता है? 5 साल लग सकता है। बट जो आपका मैकडॉनल्ड्स है, उन्होंने ऑलरेडी पहले मार्केटिंग, कभी हैप्पी मील की मार्केटिंग, कभी नवरात्रि की मार्केटिंग, कभी गणेश फेस्टिवल की मार्केटिंग, कभी किसकी मार्केटिंग कर करके उन्होंने अपने अपने ब्रांड को बढ़ा दिया है ऑलरेडी उनका, और क्वालिटी सेट है, लोगों को टेस्ट पता है, सब कुछ पता है। तो उस लेवल पर, उस लेवल के ब्रांडिंग पे आने के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली, मान के चलते एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, कि 5 साल लग सकते हैं मुझे। कितने साल लग सकते हैं? 5 साल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डे 1 मैं उतने प्रॉफिट्स कमा पाऊंगा जितना मैकडॉनल्ड्स के नाम से कमा सकता था? नहीं सर। तो मैकडॉनल्ड्स के नाम की वजह से आप डे 1 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने वाले हो, डे 1 खुद के नाम से ब्रांड डालकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैकडी वाला बोलता है खुद के नाम से डालो, समझ में आएगा। तो अब सिर्फ मैकडी का नाम अगर यूज़ करते हो, मैकडी का नाम अगर यूज़ करते हो, तो मैकडी के नाम से बिजनेस होने वाला है। इसीलिए वो कहता है कि मैं आपसे जो पैसा मांग रहा हूँ ना, वो मेरी मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ, कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, आप दुकान डालो, आपकी बिजनेस चालू हो जाएगी, आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? 100% क्लियर है। तो यही किस्सा हो जाता है गुडविल का। अब बेटे बात ध्यान से समझो, यहाँ पर वही बात है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में, एंड ऑल्सो व्हेन द बिजनेस इज टू बी डिसॉल्व्ड। ये वाले केसेस में आपको गुडविल की जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ती है गुडविल की। तो गुडविल कैलकुलेशन के कुछ मेथड्स है बेटे। मेथड्स में सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन बेसिस, और चौथा है एन्युटी बेसिस मेथड। ये 4 बेसिस है मेथड के। ये मेथड 4 मेथड्स है फॉर व्हाट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फॉर व्हाट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे पास 4 मेथड्स। बोलो यहाँ तक क्लियर है? जितना मैंने अभी तक ज्ञान पेला है जितना मैंने अभी तक ज्ञान पेला है जितना भी मैंने अभी तक ज्ञान पेला है, इज इट फाइन? आपको समझ में आया है क्या? बोलिए मुझे, आपको समझ में आया है क्या? बोलिए।
अबरार बुर्गीर वाला। ज्ञान जितना भी अभी तक मैंने पेला है, बोलो समझ में आया है क्या? बोलो क्लियर? यस यस, वेरी वेरी गुड। ए तुम लोग यार वो भूल गए हो, मुझे क्या चाहिए जब मैं पूछूं डन क्या, तो मुझे आंसर चाहिए ढंग से। चमका, चमका क्या रहता है बाबा? हम्म वेरी गुड, अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। आ जाओ, गुडविल। देखो इसमें आपके पास मॉड्यूल है, जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन हाईलाइट करवा रहा हूँ वो आपको भी हाईलाइट करनी है बेटे, वो आपको भी हाईलाइट करनी है। ठीक है, आ जाओ। तो गुडविल देखो बेटे, सबसे पहले गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चाय भी दे देना, चाय चाय चाय। अच्छा, विनीत सर का ट्रेडमार्क है चमका। Okay. The necessity of valuation of goodwill of the firm arises in the following cases: when profit sharing ratio amongst partners is changed, new partner is admitted, partner retires or dies, dissolved or sold। ठीक है, आ जाइए। एग्जाम्पल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लिस्ट देखो, द मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल आर एज फॉलोज: क्वालिटी ऑफ द गुड्स, personal reputation of the owners, location of the business, possession of near monopoly right, possession of trademarks, presence of managerial skills, cost of research and development, possession of special contracts available for materials। डन। डन। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अपना AS 26, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल्स। अकाउंटिंग फॉर व्हाट? इंटेंजिबल्स। वो बोलते हैं किसी भी प्रकार का इंटेंजिबल एसेट अगर आपको रिकॉर्ड करना है, इंटेंजिबल है ना बेटे, इंटेंजिबल है, दिखने वाला तो है नहीं, तो ऐसे तो हवा में कोई भी कुछ भी रिकॉर्ड कर लेगा कि हाँ भाई मेरा ये इंटेंजिबल एसेट है, वो इंटेंजिबल एसेट है, बिजनेस का एसेट मैनिपुलेट करने के लिए। बट उन्होंने कहा है कि बेटा हमारे पास 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आप इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें आता है सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट। उसमें एसेट के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए मतलब उसको कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, और उसका फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए, और उसको मेजर करते आना चाहिए, रिलायबली मेजर करते आना चाहिए। डन। AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट बेसिस, सुपर प्रॉफिट बेसिस, कैपिटलाइजेशन बेसिस, ठीक है। और आपका आ जाइए, अब यहाँ पे एन्युइटी बेसिस अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ, मैं आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट बेसिस के बारे में बता दूं।
आ जाइए, मेरे साथ सब लिखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेट एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स। अब एवरेज जो होता है वो सिंपल एवरेज भी हो सकता है या वेटेड एवरेज भी हो सकता है। सिंपल एवरेज या तो वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल एवरेज में सिंपल है भाई, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस इफ एनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल है। बट वेटेड एवरेज अगर प्रॉफिट बोलते हैं तो यहां पर वेट्स आर असाइंड, वेट्स आर असाइंड टू दी profits of different years। latest year having highest weight। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए year प्रॉफिट वेट्स 2021, 2020, 2019, 2018 जो भी प्रॉफिट होंगे 4, 3, 2, 1 ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स। बोले यहां तक क्लियर है? नोट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट
method is used when weighted average profit method is used when the profits show some ट्रेंड का मतलब क्या कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट है 50,000, सेकेंड ईयर में 60,000, नेक्स्ट ईयर में 70,000, नेक्स्ट ईयर में 1,00,000, उसके नेक्स्ट ईयर में 1,20,000। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है सर? इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है या डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है? हर साल प्रॉफिट कम होते जा रहे हैं। तो या तो देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड और अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। प्रॉफिट अगर कम ज़्यादा ऊपर नीचे अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो यहाँ पर हम जाते हैं विथ सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। वेट्स है बेटे, वो वेट्स। वेट्स बोलो यहां तक डन। डन, आ जाइए। ये था स्टेप 1। स्टेप 2, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। कहाँ से आया सर? ये स्टेप 1 से आएगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। खत्म। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बोलो डन, यहाँ तक खत्म है सर। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? बेसिकली देखो बेटे, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई मेरा बिजनेस जो है गुडविल कमाने के लिए, मुझे अपना नाम इस्टेब्लिश करके अच्छे खासे प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे 5 साल की मेहनत लगी है। कितने साल की मेहनत लगी? 5 साल की। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विल बी 5 ईयर्स। कहीं पे 3 ईयर्स हो सकता है, 2 ईयर्स हो सकता है। दिस विल बी बेसिकली गिवन इन द क्वेश्चन। चांद बेटे जो अभी चल रहा है उस पर ध्यान दो, वो आगे का कॉन्सेप्ट है बेटे, आगे देखेंगे उसे। ये पहले बेस समझ लेते, एक बार बेस समझ में आ जाएगा तो फिर समझेंगे उसको हम। बोलो यहां तक क्लियर है? बढ़िया। अगला मेथड कौन सा है आपका? सर अगला मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड।
सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले नंबर 1 यानी कि आपका स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया हुआ है। तो इसके 2 अप्रोचेस है। लाइबिलिटी अप्रोच में सीधे सीधे बेटे टोटल ऑफ कैपिटल्स, टोटल ऑफ व्हाट, कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो ये तो सिंपल वही पैसा हुआ जो बिजनेस में लगाया गया है। द नेट एसेट से अगर जाएंगे, टोटल एसेट्स लेस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल कैपिटल, ठीक है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल आपने एम्प्लॉय कर रखा है। ठीक है, स्टेप 2 अब मैं कैलकुलेट करूंगा नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स ध्यान से सुनेंगे सब लोग। एक एग्जांपल ले रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट इज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब बात ध्यान से समझेंगे, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली क्या होता है? ये इंडस्ट्री ROI होता है। इंडस्ट्री ROI यानी कि इन जनरल कोई भी अगर वो बिजनेस करता है तो इतना रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना तो कमा ही लेता है वो। ROI जो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इतना तो कोई भी कमा लेगा, ऐसा नॉर्मल। तो मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कैपिटल लगाया है, 1 लाख का मैंने कैपिटल लगाया है, तो 1 लाख के कैपिटल पे मान लो इंडस्ट्री बोलती है कि 10% से आप प्रॉफिट कमाते हो, तो मेरे लिए नॉर्मल प्रॉफिट हुआ 10,000। मेरे लिए नॉर्मल प्रॉफिट होता है 10,000। हाँ सर, आपके लिए नॉर्मल प्रॉफिट हुआ 10,000। ठीक है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट व्हाट, सुपर प्रॉफिट। नहीं सॉरी, कैलकुलेट व्हाट, एवरेज प्रॉफिट। I say it here same as method 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपका एवरेज प्रॉफिट दिस इज लाइक योर कि आप कितना एक्चुअली कमाते हो। NRR से आपको क्या मिलेगा कि इंडस्ट्री में जनरली अगर 1 लाख रुपए लगाता है कोई भी, तो 10,000 रुपये तो कमा ही लेता है, बराबर है। तो मान के चलो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपका एवरेज प्रॉफिट आता है 12,000। मतलब इंडस्ट्री में जहाँ पर लोगों ने 1 लाख रुपए लगाए हैं वहाँ पर कितना कमाते हैं? 10,000 कमाते हैं। बट आपकी एक्स्ट्रा मेहनत की वजह से, एक्स्ट्रा रेपुटेशन की वजह से, बेहतर क्वालिटी की वजह से, आपके बेहतर सर्विसेज की वजह से आप 2,000 एक्स्ट्रा कमाते हो दूसरों से। आप 12,000 रुपये कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो आप? 12,000। लोग कितना कमाते हैं? 10,000। आप कितना कमा रहे हो? 12,000। तो यहाँ पर जन्म लेता है
यहाँ पर जन्म लेता है कौन? सुपर प्रॉफिट। Calculate what? Super profit. Super profit is एवरेज प्रॉफिट जो आपने स्टेप 3 में कैलकुलेट किया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया। तो अपने एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ 12,000 माइनस 2,000 और 12,000 माइनस 10,000, 2,000 का मुझे सुपर प्रॉफिट हुआ है कि 2,000 रुपये मैं लोगों से एक्स्ट्रा कमाता हूँ, एडिशनल कमाता हूँ, दैट इज माई सुपर प्रॉफिट। क्योंकि 10,000 तो हर कोई कमाता है, 10,000 के ऊपर जो कमाया जाता है दैट इज सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज खत्म। ये दो मेथड्स है बेटे, ये दो मेथड्स। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, वेरी नाइस। ठीक है, अब याद रखना हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये दो मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, ये दो मेथड्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। एन्युटी मेथड। अब ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वाले जो मेथड थे दोनों, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बेटे विशाल बहाना मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब हम बेसिकली अंदाज़ा लगाते हैं कि इस लेवल का गुडविल कमाने के लिए आपको कितने साल की मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ ईयर्स। तो वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, बराबर है। अब एन्युटी मेथड आता है, एन्युटी मेथड कहता है कि ठीक है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड आपका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, सबको समझ में भी आने वाला है, बट यू आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या? द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड ओवर हियर। व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि सर आप एवरेज प्रॉफिट तो हम निकाल रहे हैं, बट आप 10,000 का एवरेज प्रॉफिट बोलते हो तो जो 10,000 5 साल पहले थे वो आज के 10,000 बराबर नहीं है सर। पहले का 10,000 का वैल्यू ज़्यादा था, अब के 10,000 का वैल्यू कम है सर, ऐसा है क्या? हाँ, तो एन्युटी मेथड कहता है कि चिंता मत करो मैं आया हूँ। ये आपको पता ही होगा कि डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बोलो हाँ या ना? मैथ्स में आपने पढ़ा ही होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में या किसी में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में या किसी में, बराबर है। एन्युटी मेथड नहीं है, एन्युटी मेथड नहीं है, मेथड दिया हुआ है हमारे क्वेश्चंस में नहीं है बेटे। मेथड सिर्फ चैप्टर गुडविल का चैप्टर है इसलिए हमें दिया हुआ है, बट क्वेश्चंस में नहीं आएंगे कहीं पर आपको ये। ठीक, तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या कहता है कि भाई साहब ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है एट द रेट ऑफ 15%, कि मतलब भाई साहब अगर मान लो 15% का इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट 15% का है ना, या तो इंटरेस्ट रेट जो है बाहर मार्केट में चल रहा है 15%, तो बात ध्यान से सुनेंगे, जो 1 रुपये है आज का, जो मेरा 1 रुपये है वो 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी
0.8696। 2 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 7561। 3 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 6575। 4 साल बाद और 5 साल बाद की उसकी वैल्यू, 1 रुपये की वैल्यू। समझ में आ रहा है? क्लियर यहाँ तक? एक बार बता दो ना, एक क्या बताओ एक बार बेटे, आप पूछो। एक बार क्यों, 2 बार बताएंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा है आपने ये, और आपको ये पता भी है, आपको कैसे कैलकुलेट भी करते हैं इसे, बराबर है? मतलब ये जैसे मान लीजिए 15% है, तो आप कैलकुलेटर है सबके पास, कैलकुलेटर निकालिए सब लोग, कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर। तो 15% कैन बी रिटन एज 0.15। उसमें मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो हो जाएगा 1.15, बराबर है? अब मुझे नहीं पता आपको विनीत सर ने या जो दूसरे मैथ्स के सर उन्होंने आपको किस मेथड से पढ़ाया है, बट मैंने जिस मेथड से पढ़ाया मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो कृपया कर कैलकुलेटर पे 1.15 ले लीजिए। क्वेश्चन एन्युटी के नहीं आएंगे बेटे, वही मैं समझा रहा हूँ आपको, नहीं आएंगे। सब लोगों ने कैलकुलेटर पे 1.15 ले लिया, हाँ सर 1.15। अब मैं प्रेस करूँगा डिवाइडेड, फिर मैं प्रेस करूँगा इक्वल टू। अगर आप देखेंगे तो आपको यह फिगर मिलेगी 8696 मिल गई। सर फिर से एक बार इक्वल टू, ये दूसरी बार इक्वल टू किया 7561, फिर से इक्वल टू 6575, फिर से इक्वल टू 5718, फिर से इक्वल टू 4972, बराबर है? अब मैंने जीटी फंक्शन है मेरे कैलकुलेटर में, तो जीटी फंक्शन मेरे कैलकुलेटर में होना चाहिए था, जो अब नहीं है। नहीं है, ठीक है, नहीं है जीटी फंक्शन। तो अगर आपके इसमें जीटी फंक्शन होगा तो आप देखोगे, जीटी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.3522। ठीक है, यही मेथड है। ओके, वेरी गुड। तो ये जो है, ये आपको बता रहा है, ये जो 3.3522 है, ये बता रहा है आपके जितने भी ये प्रॉफिट्स है, इसका एक्चुअल प्राइस क्या है आज की तारीख में, उसका एक्चुअल अमाउंट क्या होगा। अरे गोटू नहीं रहता रे गोटिया, वो ग्रैंड टोटल रहता है। विशाल भाना 1.15 ले लो, इक्वल टू प्रेस करो, आ जाएगा 3.352 आ गया। जिस केस में जीटी फंक्शन नहीं, वो m प्लस यूज कर सकता है, m प्लस मेमोरी प्लस फंक्शन यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एन्युटी वैल्यू। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपके प्रॉफिट को 3000 को यहाँ पे 3000 इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने के बजाय 3000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3.3522 से, आपको आपका वैल्यू मिल जाएगा। 3000 को 3.3522 से 3.3522 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। डन। आ जाइए। डन है क्या? हाँ ठीक है, आ डन, ठीक। हाँ ओके, नाउ प्रभात सिंह, वो वन क्यों ऐड किया मुझे नहीं पता बेटे, वो मैथ्स का लफड़ा है, मैथ्स का झंझट है बेटे, वो इधर मत सवाल करो। मैंने तो जैसे पढ़ा था मैंने आपको वो बताया। हाँ, ये कैलकुलेशन का तरीका है बेटे, 1.15 डिवाइडेड बाई इक्वल टू एन्युटी कैलकुलेट करने का तरीका है। मुझे भी इतना पता नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। अब ये सर, आप अगर ये सवाल अगर आप
मैथ्स के टीचर से पूछेंगे, विनीत सर से या जो दूसरे सर है उनसे पूछेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कैपिटलाइजेशन बेसिस, देखो बेटे कैपिटलाइजेशन बेसिस, कैपिटलाइजेशन बेसिस बोलूँ तो ये थोड़ा सा सुपर प्रॉफिट की तरह ही है, बट थोड़ा सा उल्टे है, गोटे के उल्टा है ये, थोड़ा सा देखेंगे जरा। डिटरमाइन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या डिटरमाइन करने बोला इन्होंने? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फॉर विच गुडविल इज टू बी डिटरमाइंड, कितना वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। स्टेप 2 बराबर है, ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे। कैपिटलाइजेशन मेथड, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला? स्टेप 1 कैलकुलेट एनआरआर, कैलकुलेट नहीं बेसिकली गिवन होता है ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर डन। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट व्हाट? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर, कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको पता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता करते हैं? सिंपल है, क्लियर आहे आता? सर आपण तुम्ही जिथं सांगितले तिकडेच ना सर। बोलो डन, डन क्या यहां तक? कैलकुलेट होगा क्या? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे सब लोग, अब इंपॉर्टेंट है ये, मतलब हमारा क्या है? एक्चुअल कैपिटल है, या तो मैं इसको मैं बोलूँगा बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या कहा? बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब स्टेप 4 में आई विल कैलकुलेट व्हाट? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब ये कैसे आएगा सर? ये आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100, एवरेज प्रॉफिट इंटू एनआरआर इंटू 100। कन्नड़ आती है? हाँ हाँ विशाल आती है ना बेटे। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। फिर अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ बिजनेस पता किया है, ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज सब लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पर सर हमने यहाँ पर अब आता स्टेप 5, लास्ट स्टेप 5, स्टेप 5 गुडविल इज इक्वल टू
वैल्यू ऑफ बिजनेस जो हमने स्टेप 4 में कैलकुलेट की माइनस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने स्टेप 3 में कैलकुलेट किया। ठीक है सर, अभी ये ना मेथड तो लिख तो लिया हमने, समझ में नहीं आया तो बेटा अभी ध्यान से सिर्फ सुनना, एक बार लिखने के लिए समय दूंगा मैं, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनो, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनो। सर हमने प्रॉफिट कमाया है 12,000 रुपये से। कितने रुपए से? 12,000 रुपये का हमारा एवरेज प्रॉफिट है सर। ठीक है सर, और इंडस्ट्री में जो एनआरआर है वो है 10%। क्या बोला सर? एनआरआर जो है 10%, एनआरआर है 10%। तो इस हिसाब से नॉमिनल कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड अगर मैं कहूँ तो देखो बेटे मैं क्या करूँगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 अगर आप करते हो, 12,000 डिवाइडेड बाय 10%, 1,20,000। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब आप जो भी 12,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, आप जो 12,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, आप जो 12,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी 1,20,000 की। तुमने कहा अच्छा कितने की? 1,20,000 की। अच्छा, बट हमने कहा कि भाई साहब हम 12,000 का प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, बट हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो तो सिर्फ 1,00,000 है। मतलब हम 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट में 1,20,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है? 1,00,000 का कैपिटल एम्प्लॉय करके हम 1,20,000 के कैपिटल का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो आपका गुडविल है कि भाई साहब जितना पैसा आपने लगाना चाहिए था माइनस जितना पैसा आपने एक्चुअल लगाया है, यानी कि 20,000 कम लगाकर आप उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ये आपका गुडविल है। बस यही फंडा है। वहाँ पर जो यहाँ पर मैंने एवरेज प्रॉफिट लिया है वहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट है। यहाँ पर जो मैं नॉमिनल कैपिटल बोल रहा हूँ, ये नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या है? आपका वैल्यू ऑफ बिजनेस। नॉमिनल कैपिटल इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो आपकी बिजनेस का वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो आपका वैल्यू है बिजनेस का अभी फिलहाल मार्केट में करंटली एक्चुअली। बट आपके हिसाब से वैसे तो सर मेरे बिजनेस का वैल्यू 1,20,000, बट मैंने बुक्स में बताया सिर्फ 1,00,000 विच इज माई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है? गुडविल है बेटे। क्या है ये बेटे? गुडविल। क्या है ये? गुडविल। बोलो क्लियर है? कैपिटलाइजेशन बेसिस भी, अरे मेरे पहले ढोकलो बोलो, कैपिटलाइजेशन बेसिस भी क्लियर है क्या? चारों मेथड अगर क्लियर होंगे तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर में हम, देखो मेरे पास सिंपल तरीका है, कल के लेक्चर में हम इसके जो इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व करके ख़त्म करेंगे। क्या सॉल्व करके ख़त्म करेंगे? इसके इलस्ट्रेशन सर। इसके इलस्ट्रेशन जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, गुडविल का चैप्टर कल वाइंड अप है। परसों से हम स्टार्ट करेंगे बड़ा प्यारा नया टॉपिक, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या स्टार्ट करेंगे सर? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वहाँ पर अब कुछ चीज़ें जो होगी वो मैं कॉमनली करूँगा मैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जैसे कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों में चलते हैं, तो वो सारे एडजस्टमेंट तो कल का लेक्चर तो अटेंड करना ही है। परसों का लेक्चर तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यस, हाँ। मिनी मैराथन में मैं नहीं हूँ बेटे, मिनी मैराथन नवनीत सर ले रहे हैं, मैं ऑक्यूपाइड हूँ दूसरी चीज़ों के साथ। तो मिनी मैराथन में नवनीत सर लेने वाले हैं मिनी मैराथन बेटे, ठीक है? यस चलो ओके देन। सो हाँ ठीक है, 9:30 को आपका कुछ तो राइटिंग प्रैक्टिस है, 15 मिनट का ब्रेक हो जाएगा आपको। यहाँ पे लेक्चर में रोक देता हूँ, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय, and yes, do not forget to like the video, share with your friends and comment on the video.
बाय, सी यू गाइस।